क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। टीवी तो बड़ा सुंदर है आपका, फ्रिज भी अच्छा ही होगा। वैसे अपनी बेटी को आप ये सब तो देंगे ही ना, आखिर काम तो आपकी बेटी के ही आएगा। इतना सोचिए मत, सिर्फ थोड़ा सा सामान है और 5 लाख रुपए बस। उससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप अपनी खुशी से अपनी बेटी को और कुछ भी देना चाहें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? देखिए बहन जी, इतनी तो हमारी हैसियत नहीं है, इतना हम नहीं दे सकते। अब मनपसंद शादी की है तो इतना देना तो माँ बाप का बनता ही है, और आजकल तो सभी दे रहे हैं, आप भी दे दीजिए। आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी का घर बसे? वैसे बेटी के लिए माँ बाप कुछ ना कुछ करके इतना तो कर ही लेते हैं। चलिए फिर मिलते हैं बारात के साथ। चलो। ना तो शगुन मिला ना दहेज। हैं, शादी करके फंस गए हम तो। अब खड़ी क्या हो, अंदर आ जाओ या तुम्हारे लिए फूल बिछाएं। शादी तो अपनी मर्जी से की हो तो स्वागत भी खुद ही कर लो ना। सुनिए तो, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ। कुणाल जी, आपके घर में नई नवेली दुल्हन का स्वागत ऐसे करते हैं क्या? आपको भी दहेज का लालच है? आप भी अपने घर वालों की तरह लालची निकले। चुप, एकदम चुप। और अगर ये जुबान दोबारा चली ना तो तू सोच भी नहीं सकती मैं तेरे साथ क्या करूंगा, समझी? लाख तो इंतजाम नहीं कर सके, 3.5 लाख रुपए ही हो पाए। इससे ज्यादा हमारी हैसियत नहीं है और हमने आपकी इज्जत रखने की पूरी कोशिश की।
इज्जत? कैसी इज्जत? फ्रिज तो आपने ऐसा दिया जैसे किसी दुकान से सेकेंड हैंड उठा के लाए हैं। और टीवी तो आपने दी ही नहीं। और अब ये पैसे, या पैसे दे रहे हैं जैसे कि कोई भीख दे रहा हो भाई साहब। बहन जी ऐसा मत कहिए। आपको तो पता है कि हमारी एक छोटी सी किराने की दुकान है, उसकी कमाई से हमने ये शादी की है। इससे ज्यादा हमारी हैसियत नहीं है। वैदेही, ये क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना, हमारे यहाँ बेटियों का घर का पानी भी नहीं पिया जाता। क्यों भाई साहब? आप सही कह रही हैं बहन जी। भाभी, आपको सुनाई नहीं दिया माँ ने क्या बोला? समोसा तो बहुत अच्छा है। बहन जी, आप भी तो मेरी तरह एक बेटी की माँ है। आप हमारी मजबूरी को समझ सकती हैं। आप इन सब में मेरी बेटी को क्यों बीच में ला रहे हैं? साफ साफ कहना, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी बेटी यहाँ पर क्यों रह रही है? बहन जी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। आपके कहने का क्या मतलब है ये मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। मेरी बेटी अपने ससुराल में खुश नहीं थी प्रकाश के साथ, तो मैं उसे यहाँ ले आई। अगर आपकी बेटी खुश नहीं है कुणाल के साथ, तो आप इसे ले जा सकते हैं। मैं तो बस क्या? एक तो तुम्हारी बेटी की इज्जत से शादी कराई, उसे अपने घर में लाई, और उसका ये सिला दिया तुमने। खबरदार, मैं अपनी माँ और अपनी बहन के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। और अगर आपको इतनी ही दिक्कत हो रही है तो वैदेही को यहाँ से लेके जा सकते हो। माफ कीजिए दामाद जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। पापा, निकल जाओ यहाँ से और साथ में अपनी बेटी को भी लेके जाओ। नहीं, ऐसा मत कहिए। अच्छा, नहीं चाहिए, ले जाओ। नहीं चाहिए तेरा। मेरी कुर्सी क्यों हटा दी? आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? तो क्या तेरी आरती उतारे हम? जो तेरे घर वालों ने हमारे साथ किया उसका क्या? आप मेरे घर वाले को क्यों दोष दे रहे हैं? उनकी जितनी हैसियत थी उन्होंने उससे ज्यादा दिया है। तो अगर इतना ही है तो खुद कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? मेरे घर वालों से पैसे क्यों मांग रहे हो? ये इतनी हिम्मत? तुझे कितनी बार मना किया था कि इस लड़के से शादी मत कर, लेकिन तेरी अकल पे तो प्यार का पर्दा पड़ा हुआ था। अब भुगत। जुबान देखो इसकी, घुटने तक लटक रही है। अगर इसे अभी सबक नहीं सिखाया तो आगे न जाने क्या करेगी। सही कह रहे हैं आप लोग, इसे तो आज सबक सिखाना ही पड़ेगा। कुणाल, क्या कर रहा है? छोड़ इसे, छोड़। ऐसे कौन करता है? ऐसे दबाते हैं।
माँ, फिर से वैदेही की माँ का कॉल आ रहा है। कोई भी बहाना मार दे। हेलो दिव्या बेटा, वैदेही से बात हो सकती है? नहीं, वो घर पे नहीं है। माँ जी, चाय। मैं अपनी मम्मी से बात करना चाहती हूँ। आप फोन मिला दीजिए। तेरा फोन तो महीने भर से बंद है, और अगर तेरे माँ बाप को तुझसे बात करनी होती तो वो दिव्या के, कुणाल के या मेरे फोन पे फोन करते। चल जाके अपना काम कर। और हाँ, ऊपर वाला हॉल भी साफ कर देना। बहन जी, वो विकास की शादी का न्योता लेकर आए हैं, आप सबको आना होगा। ये हमारी तरफ से छोटी सी भेंट। पापा, पापा, पापा। सही कहा आपने, छोटी ही है ये भेंट। समधियाने में कोई ऐसी सस्ती और घटिया साड़ी लेकर जाता है क्या? और ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों के पास पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं होते तो आप लोग अपने बेटे की शादी कैसे कर रहे होते? बहन जी, अगर आपको ये साड़ी पसंद नहीं तो हम आपको दूसरी साड़ी दे देंगे। नहीं चाहिए। वैसे तो आप लोगों के पास पैसे नहीं होते हम लोगों को देने के लिए, लेकिन अपने लाडले बेटी की शादी में उड़ाने के लिए अब पैसे कहां से आ गए आपके पास? बहन जी, अगर हमारी तरफ से कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए, पर मेरे बेटे की शादी में आप सब जरूर आना। जरूर आएंगे। आपने हमारी इज्जत रखी तो हम आपकी इज्जत रखेंगे। एक बार वैदेही को बुला दीजिए। चल,
अरे वो लोग चले गए हैं, अब सारा दिन क्या दरवाजे को ही निहारती रहेगी? जा अंदर जाके कुछ काम धाम कर ले। माँ, शादी में हम में से कोई नहीं जाएगा और ना ही हम वैदेही को जाने देंगे। जाएंगे तो जरूर, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो तेरे गरीब ससुराल वाले दहेज में क्या ले रहे हैं। विकास की बहू ने कितना सोना पहना है, बहुत दहेज बटोरा है इन लोगों ने। सही कह रही हो माँ। क्या सही कह रही हो? ये सारी खबरें तो तुम्हें बहुत पहले से होनी चाहिए कि विकास का उसके ससुराल वालों के साथ में क्या लेन देन चल रहा है, लेकिन तुम तो बस। माँ, एक तरफ तुम बात करने के लिए मना करती और दूसरी तरफ तुम कह रही हो कि खबर रखता। अब आप ही बताओ कैसे खबर रखता मैं? तो चुप कर। एक तरफ तो हमारे सामने गरीबी का रोना रोते हैं, हैसियत की बातें करते हैं ये लोग, और दूसरी तरफ जब अपनी बारी आई तो मुंह खोल के मांग लिया। इसकी कीमत तो वैदेही को चुकानी होगी। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। खुश तो है ना तू? कुणाल जी तेरा ख्याल तो रखते हैं ना? हाँ माँ, कुणाल जी तो बहुत ख्याल रखते हैं, कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते। और तेरी सास? वो भी अच्छी है, ऊपर से सख्त दिल है पर अंदर से बहुत नरम है। देख बेटा, मैं तुझसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हम जब भी तुम्हें फोन करते हैं तो हमारी तुमसे बात नहीं होने देती, और तो और मिलने आओ तो मिलने भी नहीं देती। माँ, वो तो आप जानते ही हो ना, और वैसे भी नोकझोंक तो हर घर में चलता ही रहता है ना। और ये सब छोड़ो ना माँ, भाभी आई है ना तो उसकी खुशी मनाते हैं। नमस्ते। बड़ी जल्दी आ गई, मुझे तो लगा था कि ये अब आएगी ही नहीं। कैसी बातें कर रही बहन जी, यहाँ नहीं आती तो कहाँ जाती? अब ये घर इसी का तो है। लगता तो नहीं है, अगर ये इसका घर होता तो इसका मुंह कम चलता, और आप लोग भी अपनी बेटी को अच्छा खासा सामान देते, पैसे देते, लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि हमेशा अपनी गरीबी का नाटक किया। और जब खुद की बहू आई तो दिल खोल कर बटोरा। अरे नहीं बहन जी, हमने लड़की वालों से न कुछ मांगा न कुछ लिया, उन्होंने अपनी बेटी को जो देना था वो दिया। अच्छा, तो आप भी दे देते ना। लेकिन बहन जी, क्या बहन जी, अगर आप लोग के पास हमें देने के लिए पैसे नहीं हैं तो अपनी बहू के गहने बेच के दे दीजिए, और अगर गहने नहीं बेच सकते हैं तो गहने ही दे दीजिए। आखिर अपनी बेटी के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। कैसी बात कर रहे हो आंटी? ये तो उसकी चीज है, इस पे मेरा हक नहीं है, तो आपका कहां से हो गया? तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? मैंने गलत क्या कह दिया जीजा जी? इसने मेरी पत्नी को बीच में क्यों लाया जा रहा है? अच्छा, तो पैसे आने की इतनी ज्यादा अकड़ आ गई है, अपनी बहन की फिक्र नहीं है?
फिक्र है, इसीलिए मुंह से बात कर रहा हूं, वरना अच्छा, वरना क्या? मारेगा मुझे? मारना, मार। विकास, अपने जीजा जी से ऐसे बात करेगा? चल माफी मांग। माफी मांग, माफी मांग, माफी मांग। सॉरी। तेवर देखे इसके? बस यही दिन देखना बाकी रह गया था कि बहू के घर वाले आकर हमारे घर में हमारी ही बेइज्जती करें। अब समझ में आया कि इसमें ऐसे संस्कार कहाँ से आए। नहीं चाहिए कोई आशीर्वाद, चाहिए यहाँ से। नमस्ते। चलो सर। तेरा भाई इतना सब कुछ बोलकर चला गया और तूने उसे कुछ बोला भी नहीं। कुणाल जी आप चुप कर। अपने पति की बेइज्जती होते हुए देखती रही। सोच रही होगी कि काश मेरा भाई इसके ऊपर हाथ उठा देता। नहीं कुणाल जी, ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। तू क्या हमें बेवकूफ समझती है? आज जो तेरे भाई ने किया ना, वो अच्छा नहीं किया। माँ जी, मेरे भाई का तरीका भले ही गलत था, पर जो उसने बोला वो तो सही बोला ना। वो उसकी वाइफ की चीजें वो आपको क्यों देगा? वो अपनी वाइफ की चीजों को खुद भी हाथ नहीं लगाएगा। मैं जानती हूँ उसको। ये संस्कारी बातें ना तुम झूठे लोगों के मुंह पे सूट नहीं करती है। अरे सोचा था कुछ पैसे आ जाएंगे तो कहीं अच्छी जगह लगा दूंगा, लेकिन नहीं। मुझे क्या पता था कि तुम सब लोग भिखारी हो। अच्छा, तो तुमने मुझसे दहेज की लालच में प्यार और शादी की? प्यार पछतावा है, सिर्फ एक पछतावा। बहुत चलने लगी है तेरी जबान, तेरे घर वालों की तरह। आज जो तेरे घर वालों ने हमारे साथ किया, जो हमारी इतनी बेइज्जती की है ना, उसका नतीजा तो तुझे भुगतना ही होगा। सही कह रही हो माँ, इसको तो अब मैं बताता हूँ। कुणाल, तुम्हारे तरीके से नहीं, मेरे तरीके से। प्रकाश, वो लोहे का रॉड लाओ। कुणाल जी नहीं। दिव्या। माँ जी, नहीं माँ जी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? माँ जी नहीं, माँ जी नहीं, माँ जी। कुणाल, कुणाल रोको माँ जी को। क्यों, डर लग रहा है ना? लगना भी चाहिए माँ।
मैडम चल उठ जा, बहुत हो गया तेरा नाटक। ये ले ले पी ले। ले ये भी खा ले खा और काम कर। एक और रोटी मिलेगी, बहुत भूख लगी है। जिंदा रहने के लिए जितनी जरूरत है उतनी मिल रही। बहुत आराम हो गया, बहुत सारा काम बाकी है। चल अब खड़ी क्या हो, अंदर आ जाओ या तुम्हारे लिए फूल बिछाएं। ये जुबान दोबारा चली ना तो तू सोच भी नहीं सकती मैं तेरे साथ क्या करूं। $5 लाख तो इंतजाम नहीं कर सके, 3.5 लाख रुपए ही हो पाए। निकल जाओ यहाँ से और साथ में अपनी बेटी को भी लेके जाओ। अगर आप लोगों के पास हमें देने के लिए पैसे नहीं हैं तो अपने बहू के गहने बेच के दे दीजिए। तो तुमने मुझसे दहेज की लालच में प्यार और शादी की। अरे आफत बन गई ये लड़की, सोचा था दहेज लाएगी तो ऐश करेंगे। अब क्या करें, ये तो मुसीबत बन चुकी है ना। ए यार जिया जी, मैं खुद परेशान हो गया मुझसे। हो गई गलती, कर ली शादी मैंने, तो अब क्या उल्टे फेरे लूं उसके साथ, उससे ठीक हो जाएगा सब कुछ। उल्टे फेरे लेने से नहीं, लेकिन सीधे फेरे लेने से तो सब ठीक हो जाएगा ना। माँ मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि मैं तेरी दूसरी शादी करवाऊंगी और ढेर सारा दहेज लूंगी। लेकिन वैदेही के रहते हुए दूसरी शादी कैसे होगी? जब वो शादी में रहेगी तब ना। जब तक शादी होगी उसे हम लोग एक कमरे में बंद कर देंगे, उसके बाद रहेगी वो इस घर में एक नौकरानी की तरह। रहना होगा तो, नहीं तो जाएगी अपने रास्ते। हमें क्या। सही कहा माँ तुमने, कम से कम उस मनहूस से छुटकारा तो मिलेगा। एक रिश्ता है मेरी नजर और मैं आज ही उनको बुलाऊंगी घर। शादी का मतलब पैसा और दहेज? क्या एक लड़की सिर्फ इसलिए शादी करती है ताकि उसके लालची ससुराल वाले उसे पैसों के लिए पीटते रहें, टॉर्चर करते रहें? कब खत्म होगा दहेज का ये नशा और कब मिलेगा न्याय उन बेटियों को जिनके सपने दहेज की आग में झोंक दिए गए? और कौन है इसका जिम्मेदार? हम और आप, हम सब जिम्मेदार हैं। क्यों हमारा समाज एक आवाज में तय नहीं कर सकता कि ये लेन देन अब और नहीं होगा? हमारी बेटियां मौत के इस खेल का हिस्सा अब और नहीं बनेगी। और अफसोस ऐसा नहीं हो रहा है और इसीलिए शर्म आती है ये सोचकर कि हम ऐसे समाज का हिस्सा हैं जहां बेटियों की खुशियों को दहेज के तराजू में तोला जाता है। आपके बेटे की शादी हुई थी, उसका क्या हुआ? जी अब क्या बताएं भाई साहब, कैरेक्टर लूज थी, भाग गई किसी के साथ। हमारे तो करम में फूट गए जो ऐसी लड़की को ब्याह के हम अपने घर में लाए। हमें कुनाल पसंद है, लेन देन की बात कर लेते हैं। 25 लाख रुपए कैश, घर का सारा सामान और एक ब्रांडेड कार। जी हमें रिश्ता मंजूर है। बड़ी मुश्किल से तो मैं वैदेही को रास्ते से हटाना चाह रहा था और अब ये नई लड़की लेके आ गए।
अगर ऐसे ही रहा तो ये घर, ये जायदाद कुणाल और दिव्या में बराबर बटेगा। और अगर कुणाल की शादी ना हो तो ये सब मेरे और दिव्या के बेटे को मिलेगा। ये शादी कैसे रोकूं? तो फिर इसी खुशी में मुंह मीठा कीजिए ना दिव्या। ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती। ये कौन है? मैं कुणाल जी की पत्नी हूँ। क्या? बहन जी, आपने हमसे झूठ बोला। चलो, ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन भाई साहब, अंकल मेरी बात तो सुनिए। अंकल मेरी बात तो सुनिए। अंकल प्लीज मेरी बात सुनिए। बहुत जुबान खुल गई है इसकी। लगता है अब इसकी जुबान बंद करनी ही पड़ेगी। ले चलो इससे अंदर। चल पता है अब मैं क्या करने वाली हूँ? इस मिर्ची से तेरा मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद करने वाली हूँ। मुंह खोल। बहुत जुबान चलती है ना तेरी? हाँ, मेरे आगे चलेगी? कुणाल, मुंह खोल इसका। अच्छा हुआ बहन जी कि आपने मुझे सही समय पे बुला लिया। मेरी पत्नी आपकी सहेली है तो मैं यहाँ पर आ गया, वरना आप तो मुसीबत में फंस जाती। अरे मुसीबत से बचाने के लिए ही तो आपको बुलाया है डॉक्टर साहब। अब कैसी है वो? ठीक तो है ना? हाँ, वो दोनों ही ठीक है। एक सेकेंड, दोनों मतलब? हाँ, आपको नहीं पता क्या? क्या नहीं पता डॉक्टर साहब, जल्दी बताइए। यही कि आप दादी बनने वाली हैं और आप पिता। देखो कुणाल, वैदेही को आराम की जरूरत है और उसका ध्यान रखना।
इसमें मैंने दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर दी हैं, टाइम टू टाइम देते रहिए। अच्छा तो मैं चलता हूँ। माँ, अब क्या होगा? अरे होगा क्या, लगता है इस बच्चे का बोझा भी हमें उठाना पड़ेगा। क्या करें? मार देते हैं इस बच्चे को, ना रहेगा ये बच्चा और ना बनेगा हमारे रास्ते का कांटा। अगर इस बच्चे ने जन्म ले लिया ना तो फिर भूल जाओ कुणाल की शादी और उससे मिलने वाले पैसे को। सही कह रही हो माँ। सोच लो, कहीं इस बच्चे के चक्कर में हम सब फंस न जाएं। अरे जिया जी, कुछ नहीं होगा, क्यों इतना डरते हो? ये तो है ही डरपोक। अगर इतना ही होता ना तो लड़ लेते ना मेरे लिए अपने घर वालों से, लेकिन नहीं, आ गए मेरे पीछे पीछे यहाँ। अरे मेरा मतलब है कि किसी को पता चल गया कि बच्चे को हमने मारा है तो? किसी को कैसे पता चले? कौन बताएगा? तुम? माँ, ये क्या है? बेटा, इस पपीते के जूस से तो सिर्फ बच्चे से छुटकारा मिलेगा, लेकिन उसके बाद क्या? ये मुसीबत तो फिर भी हमारे गले ही पड़ी रहेगी ना। उसको हमेशा हमेशा के लिए ठिकाने लगाने के लिए कुछ तो करना होगा ना। बिल्कुल सही कहा। अब ये जहर ऐसा काम करेगा ना कि माँ और बच्चे दोनों से हमें एक साथ मुक्ति मिल जाएगी। और तेरी शादी मैं ऐसे घर में करूंगी अब कि जहां से ट्रक भर के दह जाएगा। वाह माँ, वाह। कल सुबह हम सबको इस मुसीबत से छुटकारा हमेशा हमेशा के लिए मिल जाए। मुंह जल रहा होगा ना, मिर्ची लग गई होगी। ये लो जूस पियो। पी लो, बच्चे के अच्छे के लिए, अच्छी सेहत के लिए। पपीते का जूस है। पी लो, इससे ना बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा।
बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा। पानी पानी। हम अभी आप ही को फोन करने वाले थे, ये बताने के लिए कि हमारी बहू ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन आप उससे पहले ही आ गए। झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। मैंने खुद कॉल की थी मुझे। भैया ये लोग मुझे मेरे बच्चे को मार देंगे। भैया भैया बचाओ बचाओ। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं सब। अरेस्ट कर लो इनको। सर मैंने कुछ नहीं किया सर इन तीनों लोगों ने वैदेही को जबरदस्ती पपीते का जूस पिलाया ताकि उसका बच्चा मर जाए, और उसमें जहर भी मिलाया। अच्छा सर, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, सबसे पहले यही था। अरे क्या कुछ भी क्या बोल रहे हो सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सच क्या है और झूठ क्या है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चल ही जाएगा। गिरफ्तार करो इन सबको। इंस्पेक्टर साहब हमारी बात तो सुनिए, हमने कुछ नहीं किया है। अरे सर नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। इंस्पेक्टर साहब कब तक मरती रहेंगी वैदेही जैसी बेटियां? क्या ये सिलसिला कभी रुकेगा? कभी किसी को जला दिया जाता है तो कभी किसी को जहर दे दिया जाता है। कितनी मार दी जाती है और कितनी खुद मर जाती है, और इस सब को रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। सच कड़वा है, लेकिन सच तो यही है कि हम सब जो खुद को इस समाज का ठेकेदार समझते हैं, नाकाम हो चुके हैं वैदेही जैसी बेटियों को बचाने में। हम सब इस जुर्म के साझेदार बन चुके हैं। वैदेही की जान सिर्फ उसके ससुराल वालों ने नहीं ली, उसके माँ बाप भी उतने ही दोषी हैं। बेटी का दर्द जानते हुए भी वो बार बार उसे उसी नर्क में झोंकते रहे। बेटी मदद की पुकार लगाती रही, लेकिन समाज में इज्जत बनाए रखने के लिए माँ बाप ने वो पुकार नहीं सुनी। हमारे देश में आज भी हर साल हजारों लड़कियां दहेज के नाम पर अपनी जान गंवा देती हैं। हर रोज किसी ना किसी घर में एक बेटी के सपने मौत की नींद सुला दिए जाते हैं। पर आखिर कब तक ये रोका जा सकता है? अगर समाज जागरूक और संवेदनशील हो जाए तो। सरकार ने कानून भी बनाए हैं और मदद के दरवाजे भी खुले हुए हैं। हर शहर में महिला हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध है, और राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन का नंबर है 181-181। तो चलिए आज क्राइम अलर्ट, दंगल का पूरा परिवार और हम सब मिलकर शपथ लें कि हर वो संभव कोशिश करेंगे जिससे दहेज का ये अभिशाप हमारे समाज से हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसी के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।